हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान, आपकी केमिस्ट्री टीचर। स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, जो कि हमारा दिख रहा है आपको टॉपिक। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? क्यों हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं? क्यों जरूरत होती है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की? कोई बता सकता है कि क्यों हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है। अगर हम सोचे अपने एक एग्जाम्पल की उससे हम देखें, अगर कि एक रूम है और उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और उस रूम में हमें क्लास 11 की केमिस्ट्री बुक ढूंढनी है, तो वो कितना टफ होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा वो, क्योंकि एक रूम है उसमें बुक्स ही बुक्स पड़ी हुई है। हम उसमें कैसे क्लास 11 की बुक्स को ढूंढेंगे? कैसे ढूंढ पाएंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री बुक को? इसीलिए क्या करना ज़रूरी है, उस रूम में क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या रखना। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में अगर सारी बुक्स इधर उधर फैली होंगी तो कितना मुश्किल है एक बुक को ढूंढना। अगर हमें एक पर्टिकुलर बुक चाहिए तो कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर शेल्फ्स बनाते हैं कि यहाँ पर क्लास 11 की बुक होंगी, यहाँ पर क्लास 10th की बुक होंगी, यहाँ पे 12th की बुक होंगी, यहाँ पे साइंस वालों की बुक होंगी, यहाँ पे कॉमर्स वालों की बुक होंगी, यहाँ पर हमारी ह्यूमैनिटीज़ जो हमारी आर्ट्स होती है उसकी बुक्स होंगी। तो इसलिए क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे लिए वो नॉलेज गेन करने के लिए इजी हो जाता है, और कोई भी काम करने के लिए इजी हो जाता है। इसीलिए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट नहीं, 118 एलिमेंट्स है। तो उनको क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं। पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही कि कितने हमारे कैसे कैसे हमने क्या किया। हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, डोब्रीनियर डोब्रीनियर हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या निकाला, एक लॉ निकाला एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए। उस लॉ का नाम क्या लिया उन्होंने, लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स, क्यों ट्रायड्स ही क्यों कहा गया? उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ग्रुपिंग करी तीन तीन एलिमेंट्स की। तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करके और क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हुई, आपस में सेम हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड्स एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 एंड दे आर वर कॉल्ड ट्रायड्स। यानी कि वो तीन के ग्रुप में प्लेस हुए और उन्हें क्या बोला गया, ट्रायड्स बोला गया। दीज वर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जो उनका एटॉमिक मास था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखा गया। जैसे कि हम देखें, आगे हम देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से उन्होंने तीन तीन के ट्रायड्स करे, जिससे क्या हो गया, उनके क्लासिफिकेशन करने के लिए इजी हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए इजी हो गई, क्योंकि उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर आया हमारा सेकंड लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट आए, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था वो तो फेल हो गया, क्योंकि नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। फिर पेयर बनाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि तीन तीन के पेयर्स नहीं बन पा रहे थे और आगे उनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम उन्हें जिस उसमें तीन तीन के उसमें पेयर कर रहे थे उससे उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, मैच नहीं हो रही थी। इसलिए हमारे अगले साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उन्होंने अपना दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उनका क्या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यहाँ पर भी क्या, एटॉमिक वेट के उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रखा गया। एंड इट वाज नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच हो रही थी। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। यानी कि क्या हो रही थी, जो एक उसमें रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, बाद आपस में क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। लेकिन फिर इनका लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, क्योंकि फिर बाद में और एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए, जो इस तरीके से 8 के उसमें ऑक्टेव्स में लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया और वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था वो लॉ आगे। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए मेंडलीव। उन्होंने दिया अपना पीरियोडिक लॉ, जो तब तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लॉ था और सबसे ज्यादा यूज हो रही थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने भी सेम कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पुट किया था।
Mendeleev arranged element in horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows and columns, इस तरीके से उन्होंने बनाए थे एलिमेंट्स को रखने के लिए रोज और कॉलम्स of a table in order of their increasing atomic weights. और increasing atomic weights के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा था increasing atomic weight यानी कि बढ़ते हुए क्रम वेट के in such a way that the element with similar properties occupied the same vertical column. इस तरीके से उन्होंने रखा था आगे 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 पूरे वर्टिकल कॉलम्स बने थे, रोज बनी थी, जिसमें क्या हुआ था, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसके नीचे कौन से एलिमेंट होंगे, जो उस एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा, उसी एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, तो वहां नीचे क्या होंगे, सारी नोबल गैसेज होंगी, क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था इनके पीरियोडिक टेबल में। और फिर आगे देखते हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी क्या थी, मेरिट्स, यानी कि बहुत सारी खूबियां थी, जिस वजह से क्या हुआ, ये इनकी पीरियोडिक टेबल काफी टाइम तक अपनाई गई, काफी टाइम तक चली। जैसे कि अगला है, मेंडलीव लेफ्ट गैप अंडर सिलिकॉन and aluminium, and those were known as एका aluminium and एका silicon. पहले तो अपने आप में क्लासिफिकेशन करना ही बहुत बड़ी बात है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। इतने सारे एलिमेंट्स हैं और मेंडलीव जी ने इतने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्हें ये लगा कि अगर मेरे आगे जाके इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे तो क्या हो सकता है, अगर एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर होंगे तो मेरी क्या हो सकता है, जो मेरे वो है क्या बोलते हैं, जो मेरी पीरियोडिक टेबल है वो आगे जाके हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके लिए गैप छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम है उनसे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट डिस्कवर हों, सिलिकॉन है उनसे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले क्या हो, एलिमेंट डिस्कवर हों, जिस वजह से क्या हो, आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा। तो गैप से क्या हुआ, गैप छोड़ने के बाद उन्होंने और उन एलिमेंट्स का नाम भी रख दिया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ठीक है। Later it was discovered that एका aluminium had properties similar to gallium and एका silicon has properties similar to germanium. और बाद में जब दो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो पता चला कि जो उन्होंने एका एल्यूमिनियम के लिए जगह छोड़ी थी उसकी प्रॉपर्टीज किसकी सिमिलर थी, गैलियम की। अभी भी हमें पता है कि एल्यूमिनियम ये सब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और एका सिलिकॉन हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू जर्मेनियम, और जो एका सिलिकॉन के लिए उन्होंने जो स्पेस छोड़ा था उनकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर थी, जर्मेनियम से सिमिलर थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से उन्होंने किया था, ये 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ये उनके इतने ये उन्होंने रखा था, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ये उनके रोज कॉलम्स, यहाँ पर इन्होंने जगह छोड़ी थी, यहाँ पे स्पेस छोड़े थे, ताकि जो एलिमेंट क्या हो, बाद में डिस्कवर हो, वो इनमें क्या हो जाए, आ जाए, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, सेम हो, जिस वजह से क्या हो, ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत ना पड़े बाद में फ्यूचर में। अब देख सकते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल इस तरीके से इन्होंने बनाई थी। जो ट्रांजिशन सीरीज थी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हमारे पता है हमें, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे क्या किया उन्होंने, एक साइड्स में रखे। उसके बाद ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम, ये सब एक साइड रखे। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इनकी ये जो पीरियोडिक टेबल है वो भी फेल हो गई। अब वो कैसे फेल हो गई, क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे टेबल बना सकते हैं, इनको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन तो क्यों ये फेल हुई, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन सही से नहीं बताई कि हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन में आएगा, क्यों वहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के, और जो आइसोटोप्स है हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं, तो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई कि आइसोटोप किस किस तरीके से हम पोजीशन में रखेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे। इस वजह से क्या हो गया, उनकी जो ये पीरियोडिक टेबल है वो भी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर आए हमारे नए साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि उन्होंने एटॉमिक मास को नहीं लिया, एटॉमिक वेट को नहीं लिया, एटॉमिक नंबर को लिया। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बनाया, जो हम अभी भी यूज करते हैं, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ही।
जिसको हम यूज़ करते हैं, वो किसने बनाई है? हेनरी मोज़ले ने, जिसका मतलब उन्होंने बनाया वो आगे, और उसी को आगे क्या किया उन्होंने? क्या किया उसको आगे? उसी को आगे, उसी को पूरा बनाया, और उसी को हम अभी तक क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। उसी टेबल को हम अभी तक यूज़ करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जितने भी हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उसी टेबल में पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेनरी मोज़ले ने टेबल बनाई। तो सबसे पहले तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से अरेंज किया, एटॉमिक नंबर, जैसे पहला पॉइंट क्या था उनका टेबल का? एटॉमिक एटॉमिक नंबर के उसमें क्या किया उन्होंने? उसको अरेंज किया, एटॉमिक नंबर को उसका मेन पीरियोडिक फंक्शन बनाया। ठीक है, फिर उन्होंने द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो उन्होंने दो उसमें क्लासिफाई किया, जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उन्हें क्या बोला जाएगा? पीरियड्स बोला जाएगा। एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज। ग्रुप्स, जो ये वर्टिकल कॉलम्स है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरीके से पूरे कितने, टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास हैं 18 ग्रुप्स। ठीक है, अब पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, टोटल कितने पीरियड है हमारे पास? 7 पीरियड। तो क्या होगा? क्लासिफिकेशन करने में इजी होगा। आगे हम देखें, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आज भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। सबसे पहले क्या इन्होंने अपने टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन बताई कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। उसके बाद इन्होंने पूरा क्या किया? एलिमेंट्स को जितने उस टाइम तक डिस्कवर थे उनको क्या किया? क्लासिफाई किया, हर एक का अपना ग्रुप लिखा। ठीक है, उसके बाद जो डिस्कवर नहीं थे उनके नाम भी कर लिए। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर क्या था? हमारा स्पेस है कि कौन से डिस्कवर होंगे या जो भी हो। ठीक है, फिर डिस्कवर किस तरीके से हुए, जो एलिमेंट, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कैसा है? अगर हम पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी देखें, अब ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल को, पर हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो पहला क्या है? सबसे पहले हमारे क्या है? ये तो हमारा हाइड्रोजन हमें पता है। जो ये मेटल्स हैं, जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल हैं, वो होते हैं हमारे एल्केलाई मेटल्स। क्या होते हैं हमारे? एल्केलाई मेटल्स। एल्केलाई मेटल्स। फिर जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के जो होते हैं एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? एल्केलाई अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्केलाई अर्थ मेटल्स। फिर हमारा ये है ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। ये सारे क्या है? हमारे 18 ग्रुप। जो हमारा ग्रुप क्या है? हमारा थर्ड से लेके हमारा 12th तक का जो ग्रुप है वो क्या है? हमारे सारे, वो हमारे सारे ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं इन सबको? ये है हमारे सारे ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब ग्रुप 13 से लेके 18 तक हम देख रहे हैं। जो ये ब्लू हो रखे हैं, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, स्ट्रोंटियम, ये एलिमेंट क्या है हमारे सारे? ये हैं हमारे पुअर मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? पुअर मेटल्स। ये सारे, ये जो ब्लू वाले हैं वो हमारे सारे होते हैं पुअर मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जो ये पूरे व्हाइट हो रखे हैं, व्हाइट पोर्शन में, ये सारे क्या है हमारे? ये जो गैसेस हैं जितने भी है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हैं हमारे नॉन मेटल्स। लास्ट में जो हमारा ये ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम? सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रुप होता है। ये होती है हमारी सारी की सारी नोबल गैसेस।
नोबल गैस। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं 58 से लेके ये 71 तक, ये सारे एलिमेंट्स, ये क्या है एलिमेंट्स, तो जो ये हमारा लेंथेनियम है और एक्टेनियम है, इनको लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं और एक्टेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। तो जो लेंथेनम है, तो लेंथेनम के बाद 57 58 से ये एलिमेंट क्या है, इसी के अंदर है, ये लेंथेनम के अंदर। और एक्टेनम के अंदर ये सारे जो ये एलिमेंट्स हैं सोडियम, ये सारे, तो ये कहाँ है, एक्टेनम के अंदर है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, जो पीरियोडिक टेबल है ये हमें लर्न करना जरूरी है, जो हम क्लास 11th में है। और पीरियोडिक टेबल जो एक पूरा चैप्टर ये है इसलिए कि हम पीरियोडिक टेबल याद कर सके, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, क्या जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी, वो सारे क्या कर सकते हैं हम याद कर सके। ठीक है। जो भी पीरियोडिक जितने भी हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद करनी है, हम ग्रुप वाइज याद करें। तो फर्स्ट ग्रुप है, उसको लर्न करने का इजी मेथड क्या हो सकता है। ठीक। तो जो हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, तो इसको याद करने का इजी मेथड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इजी मेथड याद, क्योंकि हमें याद करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल क्या करें, याद करें। तो आज मैं आपको कुछ इसमें कुछ ग्रुप्स के बारे में बता दूंगी जिसे आप क्या करें, इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इसे याद करने का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको याद करने का इजी मेथड क्या हो सकता है, ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद। तो ये क्या हो सकता है, एक इजी क्या हो सकता है, ये हमारे ये वर्ड्स हो सकते हैं इजी, जिससे हम क्या करें, इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ह ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड बना सकते हैं, उस तरीके उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे 11th में तो काम आएगा ही, हमारे 12th में भी काम आएगा, उसके बाद हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसमें भी हमारे क्या आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये वाले, इनके नाम किस किस तरीके से अभी डिस्कवर नहीं हुए, ये पुरानी ये पीरियड टेबल है, वैसे डिस्कवर हो चुके हैं। तो इनके नाम ऐसे क्यों है, यू एन एन, यू एन ई, ये यू एन ओ, यू एन, यू एन एच, यू एन पी, यू एन क्यू, इस तरीके से क्यों है इनके नाम, क्योंकि ये क्या है, इनके IUPAC नेम है। क्या नेम है, IUPAC, जिसको लोग IUPAC भी बोलते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती हैं, ये जो हमारे IUPAC वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम हैं, हम अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई क्या किया, डिस्कवर किया, फिर हमने उसके नाम पे रख दिया, अगर वही एलिमेंट अलग अलग जगहों पे डिस्कवर हुआ तो अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो एक ही एलिमेंट को अलग अलग नाम से कैसे याद कर रखा जा सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही परेशानी हो जाएगी। हम एक ही एलिमेंट को अलग अलग, जैसे हमारा एलिमेंट 110 है, तो ये अगर डिस्कवर है, ठीक है, इसका नाम जो भी है इसका नाम, तो अगर इसे अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग नाम से बोलेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम कैसे इसको लर्न करेंगे, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे आगे। तो क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या निकाला, एक इनका नाम रखने के लिए क्या निकाला, एक समाधान निकाला, इनका नाम किस तरीके से रखा जाए, इस तरीके से नोटेशंस है, इनको हम बोलते हैं नोटेशंस। तो नोमेनक्लेचर के लिए क्या करते हैं, जो भी ये है, जो भी हमारा एलिमेंट है वो लेंगे और उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, EM लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे कि हम एलिमेंट देखिए, इसका नाम क्या है, एलिमेंट 104, 104, 104 का नाम क्या लिखेंगे, अब 1 पे देखिए क्या है, नील, नील, 0 पे क्या है, नहीं अरे 1 पे क्या है, उन, 0 पे क्या है, नील, और 4 पे क्या है, क्वाड, लास्ट में क्या लगा देंगे हम, EM, तो इसका नाम क्या हो गया, अनिल क्वाडियम,
हो गया। इसी तरीके से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट नंबर 1 1 2 का नाम लिखना है तो एलिमेंट 1 1 2 का नाम कैसे लिखेंगे हम? देखो 1 क्या है? उन, फिर 1 उन, और 2 है बाय, लास्ट में लगा देंगे हम ईएम, उन बाइयम। ठीक है, ये इस तरीके से। अगर एलिमेंट 1 1 8 है तो इसका नाम क्या होगा? एलिमेंट 1 1 8 का नाम क्या रखेंगे हम? कैसे लिखेंगे हम? 1 यानी कि उन, 1 यानी कि उन, और 8 यानी कि ऑक्ट, लास्ट में लगा देंगे ईएम, उन ऑक्टियम। ये हो गया हमारा उन ऑक्टियम। वैसे ही हर किसी का नाम लिखना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट नंबर 105 का लिखना है, 102 का लिखना है, 111 का लिखना है। 111 का लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? 111 का 111 का लिखेंगे अन 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 ईएम। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं एलिमेंट का 100 के ऊपर जो भी एलिमेंट्स। आगे हम देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। हमारे पास क्या है? इतना तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है 18 ग्रुप्स हैं। 18 क्या है? ग्रुप्स हैं। और क्या है? 7 क्या है? पीरियड। टोटल पीरियड कितने हमारे पास? 7 है। लेकिन हाँ, 7 क्या है? पीरियड है। ठीक है, तो लेकिन अब हम देखें हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ना पूरा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट वाले क्या है? हमारे एल्कलाइन मेटल्स, और सेकंड वाले क्या है? हमारे एल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो जो हमारे एल्कलाई मेटल अर्थ मेटल्स, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है इसको? एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये ग्रुप थर्ड से 12th ग्रुप तक है। थर्ड से 12th ग्रुप तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? बोलते तो हम ट्रांजिशन मेटल है, ये हमें पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम है डी ब्लॉक। इसे क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। फिर जो हमारे एलिमेंट्स हैं 13 से लेके 18 तक। ठीक है, 13 से लेके 18 तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? पूरे का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पुअर मेटल्स भी हैं। ठीक है, जो हमारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और हमारे क्या है? जो हमारे नोबल गैसेस हैं वो भी है। ठीक है, अच्छा अब बचा बाकी का ये, तो क्या बोला जाता है? तो क्या बोलेंगे? अच्छा, हमने जैसे कि बताया ये लेंथनियम के अंदर, ये वाला लेंथनियम के साथ है, ये वाला पूरा एक्टिनियम के साथ है। इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एफ ब्लॉक। अब जो ये ब्लॉक्स हैं सारे, इनकी ये ब्लॉक्स क्यों है? क्योंकि इन ब्लॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? सेम है, आपस में सेम है, मिलती जुलती है, एक जैसी है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ब्लॉक्स की। जो हमारा एस ब्लॉक है यानी कि जो हमारे एल्कलाई मेटल्स है, कौन कौन से हमारे एल्कलाई मेटल्स? बाकी जो भी जितने भी हमारे क्या है एलिमेंट्स, बाकी इसके अलावा और दूसरे एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स। जितने भी क्या है मेटल्स हैं वो क्या है हमारे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1 और NS2। आउटर मोस्ट शेल में NS1 और NS2। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरीके से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमें पता है कि हमारे S P D
F ये हमारे ब्लॉक्स हैं सारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं को यूज़ करके कैसे निकालते हैं, अब देखिए, ध्यान से देखिए। कैसे निकालेंगे, जो एनर्जी होगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा पहले एनर्जी 1s 2s 2p 3s 3p 3s 3p किस तरीके से जाता है हमारा, ये रहा एनर्जी। चलो 5s हो, इस तरीके से ऐसे क्या होता है एनर्जी। तो पहले एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ पर होगा, 1s में फिल होगा, फिर 2s में, फिर उसके बाद पहले 1s में फिल होगा, यहाँ से आया 1s 2s, फिर क्या इसमें फिल होगा 3s 2p और 2p, फिर 3s, फिर हमारा 3p, फिर 4s। तो क्या होगा, ये याद रखना बहुत ही टफ होगा, कैसे कैसे हम इसको याद करेंगे। एक इजी मेथड है इसको याद करने का, क्योंकि अगर हम बार बार एनर्जी क्या, अगर एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे किसकी एनर्जी कम है, किसमें भी इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो रहा है, फिर उसको लिखेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इजीली बनाते हैं। सो जा सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, और एक बार फिर से आ गए, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। इसमें क्या होगा, हमारे पूरे 118 जो एलिमेंट्स है उनका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन हम आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, पूरे 8 एस तक हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद पी, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2p 3p 4p 5p 6p 7p सो। ठीक है, तो डी कहाँ से शुरू होता है, 3d 4d 5d 6d, आगे होगा तो 7d। ठीक है, वैसे वो आता नहीं है, कभी भी यूज नहीं होता ज़्यादातर। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4f 5f, आगे 6f 6f। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, इजीली भर सकते हैं। अगर हमें बोला जा रहा है एटॉमिक नंबर 6, क्या है एटॉमिक नंबर 6, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे हम, 1s, इस तरीके से हम ये लिख देंगे, यहाँ पे 3 4 तक यहाँ तक बना देंगे। ठीक है, उसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन टोटल हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 4, 2 इसमें भरेंगे 6। ठीक है, तो ये कर दिया। तो बाकी
अगर हमें 23 का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 32 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये आप लिख के बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से लिखना है। नहीं आएगा जिसको वो कल मुझसे पूछेगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।